दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। बने रहना आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। मशरिक़ वस्ता से यूरोप तक और यूरोप से चाइना और एशिया तक की तमाम खबरें आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि सऊदी अरब और अमेरिका में डील हो गई है। इतना तो बताया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, लेकिन इसके पीछे ये नहीं बताया है कि डील क्यों हुई है। आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा इनाम सऊदी अरब को क्यों दे दिया है। वैसे भी पिछले 20 साल से अमेरिका जो है लालच दे रहा है, एक सऊदी अरब ही नहीं बल्कि तमाम मशरिक़ वस्ता के मुल्कों को लालच दे रहा है, कुछ ना कुछ हम तुम्हें ये इनाम देंगे, वो इनाम देंगे, आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लो, यानी कि उसे मान्यता दे दो और अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाओ। लेकिन कोई भी इसके लिए एग्री नहीं होता है। फिलहाल अब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को इजाज़त दी है कि अब सऊदी अरब में न्यूक्लियर प्लांट बनेगा, और न्यूक्लियर प्लांट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वो यूरेनियम इंगेजमेंट ज़रूर करेगा। फिलहाल अमेरिका ने बताया है कि हमने इजाज़त तो दी है न्यूक्लियर प्लांट लगाने की, लेकिन इसे आर्मी इस्तेमाल नहीं करेगी, सऊदी अरब की आर्मी दूर रहेगी। अब इस वाइट डॉग से कोई ये तो पूछ ले एक बार कि तू सऊदी अरब के अंदर यूरोप से देख रहा है कि आर्मी इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है कि यूरेनियम इंगेजमेंट होगा और यूरेनियम के कुछ पार्ट्स बनेंगे, और हो सकता है कि सऊदी अरब ने अगर चोरी छुपे बनाना चाहा तो ईरान की तरह वो एटम बम बना सकता है। फिलहाल ये डील तो हो गई है, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं बताई गई है, ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतना ज़रूर दुनिया को बता दिया है कि हाँ, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच डील हो गई है, अब न्यूक्लियर प्लांट सऊदी अरब में लगेगा। लेकिन दुनिया भर के तमाम मुस्लिम मुक़बिलात के मुस्लिम बादशाहों को सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान से ये पूछना चाहिए कि ये सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान से कि ये बताइए आपको ये इनाम अमेरिका ने क्यों दिया है। क्योंकि पिछले 20 साल से लगातार लालच दे रहा है अमेरिका, नॉर्मलाइजेशन इजराइल से करोगे, ये इनाम देंगे, वो इनाम देंगे। आखिर आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो कि इतना बड़ा इनाम आपको मिल गया। फिलहाल ये सवाल करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसने इजराइल से अंदर ही अंदर नॉर्मलाइजेशन कर लिया है और इसने हो सकता है इजराइल को मान्यता दे दी हो। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं कि सूडान के अंदर जब आतंकी हमले हो रहे थे तो सूडान की जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसको लेकर सऊदी अरब ने खुलासा किया था और कहा था कि जनाब जो आतंकी हमले सूडान में हो रहे हैं इसमें जो यूएई है ये फंडिंग कर रहा है और हेल्प दे रहा है। यूएई का खुलासा किया तो इन दोनों की दुश्मनी बढ़ गई थी, सऊदी अरब और यूएई की, क्योंकि यूएई का काला सच सऊदी अरब ने खोल दिया था। फिलहाल इसके बाद दुनिया भर के तमाम मुस्लिम मुक़बिलात और मुस्लिम बादशाहों ने ये अनुमान लगाया था, अंदाज लगाया था, कयास रियाई की थी कि अब ये दोनों एक नहीं हो पाएंगे। फिलहाल कुछ समय के बाद इन दोनों के एक होने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद आपको बता दूं कि यमन में एक संगठन है, बड़ा संगठन हूती। एक तरफ यमन की हुकूमत है और दूसरी तरफ हूती का कंट्रोल है। फिलहाल यमन के हूती ने यमन की हुकूमत को खदेड़ के अपना कंट्रोल पूरे यमन पे हासिल करने की कोशिश की थी। जब यमन के हूती ने यमन की गवर्नमेंट को खदेड़ने की कोशिश की थी तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने खुलासा किया कि यूएई ने हूती को फंडिंग की थी। इसके बाद जो रही बची थोड़ी बहुत उम्मीद थी यूएई और सऊदी अरब के एक होने की, ये भी दुनिया भर के मुस्लिम मुक़बिलात के लोगों की नज़र में ख़त्म हो गई थी कि अब ये लोग एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी दुश्मनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और ना सिर्फ दुश्मनी बढ़ी है, ये एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए हैं। फिलहाल अब शुरू होती है ईरान और अमेरिका की जंग, और ईरान अमेरिका की जब जंग शुरू हुई तो ईरान ने पूरे सऊदी अरब के जितने भी मुल्क अमेरिका के पिट्टू हैं उन्हें एक तरफ से लाइन में लगा के मार लगाना शुरू कर दी। ईरान ने सभी अरब के देशों को मारा है, उन देशों को मारा है जो कि अमेरिका के गुलाम हैं और अमेरिका इजराइल के पैरों में चरणों में पड़े रहते हैं, उनकी मार लगाई। आपको बता दूं कि ईरान ने जॉर्डन में भी हमले किए, सऊदी अरब में भी हमले किए, बहरीन में भी हमले किए, कतर में भी हमले किए, लेकिन ईरानी हमलों से तंग आने के बाद जो दो शैतान हैं, उम्मते मुसलमान के बड़े गद्दार हैं और बहुत बड़े धोखेबाज हैं, अमेरिका और इजराइल के गुलाम हैं, वो दो शैतान ईरान के हमलों से तंग आकर अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आपस में बातचीत की है और ये दो लीडर हैं सऊदी अरब और यूएई के।
इन्होंने ईरान के खिलाफ एकजुट होते हुए बातचीत की है। फिलहाल ईरान ने कतर में अल उबैदा एयरबेस पे हमला किया और अल उबैदा एयरबेस को पूरी तरह से जला दिया है। मार मार मिसाइलों के ईरान ने पूरे के पूरे अल उबैदा एयरबेस को अमेरिका के राख का ढेर बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका रया बचा सामान लेके अल उबैदा से भाग गया है और उसने अल उबैदा एयरबेस ही पूरी तरह खाली कर दिया है। यानी कि ईरान जो है अब अपनी जो मांग थी उसे पूरा करता नजर आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता से अमेरिका को बाहर कर देंगे, तो अब अमेरिका बाहर होने लगा है। यानी कि कतर से निकल चुका है और कतर अमेरिका ने खाली कर दिया है। वहीं इराक से भी निकल चुका है और इराक को भी अमेरिका ने खाली कर दिया है। इराक में भी उसके एयरबेस हैं, कोनोको एयरबेस है, अल बराक एयरबेस है और अल असद एयरबेस है। ये तमाम एयरबेस अमेरिका के खाली हो चुके हैं और इराक से भी अमेरिका कूच कर चुका है। लेकिन अब उसने कतर भी खाली कर दिया है, कतर के अल उबैदा एयरबेस को भी छोड़ के भाग गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को भी जला दिया है। इतने ज़्यादा मिसाइल हमले किए हैं कि जॉर्डन का पूरा एयरबेस आग का गोला बन गया और पूरी तरह तबाह हो गया है। इसके बाद ईरान यहीं नहीं रुका, उसने बहरीन तक हमले किए। बहरीन में फिफ्थ फ्लीट जो एयरबेस बना हुआ है अमेरिका का, फिफ्थ फ्लीट एयरबेस को अमेरिका के जला के फेंक दिया है। सैटेलाइट इमेज ये बताती हैं कि पूरी तरह से बहरीन का फिफ्थ फ्लीट एयरबेस जल चुका है और वहाँ से भी अमेरिका अब बोरिया बिस्तरा बांध सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ईरान ने खुद बताया है, ईरान ने खबर दी है कि भाई साहब हमारे बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास जो सब पावर प्लांट स्टेशन बना हुआ था उस पे अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका की शैतान गवर्नमेंट ने और शैतान आर्मी ने हमला किया था और बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के सब पावर स्टेशन को उसने उड़ा दिया और पूरी तरह डैमेज कर दिया था। ईरान की गवर्नमेंट बताती है भाई साहब हमें 2 घंटे लगे और 2 घंटे में हमने रिपेयर करके इसे ठीक ठाक कर लिया है। फिलहाल इसके बाद ईरान जो है वो ये भी कह रहा है कि अमेरिकी हमले अभी भी जारी हैं, लेकिन हम भी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। ईरान ने बताया है कि हमने आज भी अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया है और परखच्चे उड़ा दिए हैं ड्रोन के। फिलहाल आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का भूखा है। नेचुरल रिसोर्सेज बोला तो गैस का भूखा है। जब ये किसी भी देश का खनिज देखता है, पदार्थ देखता है, गैस देखता है, पेट्रोल देखता है, डीजल देखता है और ये तेल देखता है, तमाम खजाने देखता है, तो फिर ये उसी मुल्क पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये रजिस्ट्रेट को सपोर्ट करता है, ये एटम बम बना रहा है, ये यूरेनियम इंगेजमेंट कर रहा है, ये आतंकियों की सपोर्ट करता है, ये रजिस्ट्रेट को सपोर्ट करता है। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता है और फिर उस पर हमला कर देता है और फिर अपनी आर्मी उतारता है और उसका खजाना लूटता है, पदार्थ लूटता है, खनिज लूटता है, तेल लूटता है, गैस लूटता है, पेट्रोल लूटता है। आप इराक में देख लो क्या हुआ। क्या सद्दाम का नया एटम बम निकला? क्या रासायनिक बम निकला? क्या इस्लामिक बम निकला? कुछ नहीं निकला। जब नहीं निकला तो इसे ना तो सद्दाम को फांसी देना चाहिए थी और ना ही वहाँ पे अपनी फौजें जो हैं रहने देना चाहिए थी, हटा लेना चाहिए थी 2003 में ही। लेकिन अब ईरान की मार से इसने हटाई हैं। अभी तक ये इराक का पेट्रोल, डीजल और गैस लूटता रहा है। फिलहाल अफ़गानिस्तान में देख लो, अफ़गानिस्तान में जो पहाड़ियाँ हैं तालिबान की, कहीं इधर मिसाइल दाग दी पहाड़ों में, कहीं उधर दाग दी। क्या अगर आतंकवादी हैं भी तो आप खुद सोच सकते हो क्या पहाड़ों के जो पत्थर हैं उनके अंदर आतंकी घुसे हुए हैं? आतंकी भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, वो भी तो सांस लेंगे। क्या पत्थरों के अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगा? ये जो है मिसाइल दाग देगा। और फिर ज़रा सोचिए, मिसाइल कोई रुपए 2 रुपए की तो होती नहीं है, 1000-2000 की तो होती नहीं है, कम से कम 10-20 लाख की मिसाइल होती है। ऐसे ही थोड़ी दाग देगा। ये पहाड़ियों पे मिसाइल दागता है और पहाड़ तोड़ देता है। इसका मेन मकसद है कि ये पहाड़ियों को तोड़ के चेक करता है कहाँ पे धातु है, कहाँ पे खनिज है, कहाँ पे तांबे की चट्टानें हैं, कहाँ पे पीतल की चट्टानें हैं। ये सब चेक करता है और यही इसका मकसद था। फिलहाल
यहाँ पे भी आपने देख लिया। अब आए जाते हैं हम कहाँ, वेनेजुएला पे। जब से इसने वेनेजुएला को अपने कब्जे में लिया है, जब से अब तक ये शैतान 13 बिलियन का तेल बेच चुका है। किसका? उसका, वेनेजुएला का तेल अमेरिका ने खूब निकाला, दबा के रिफाइनरी किया, और इसने अब तक 13 बिलियन का तेल बेचा है उसका, वेनेजुएला का। तो आप यहीं पे तो समझ लीजिए कि जनाब ये कितना लुटेरा है। और अब ईरान के खर्ग आइलैंड पे ये फौजें तो उतारना चाह रही है, लेकिन माशाअल्लाह ईरान इतना मजबूत है कि वो इसकी ऐसी मार लगा रहा है कि ये भागने के लिए मजबूर है। फिलहाल ईरान भी अपनी जगह पे सटीक जंग लड़ रहा है और भरपूर ताकत, जोश और जज्बे के साथ लड़ रहा है। ये जंग ना सिर्फ ईरान के रजिस्ट्रेट को सपोर्ट करने के पीछे की गई है, ना सिर्फ एटम बम के खातिर की गई है, ना सिर्फ यूरेनियम के खातिर की गई है, ना सिर्फ रजिस्ट्रेट को सपोर्ट करने के पीछे की गई है, बल्कि ये जंग ईरान का तेल, गैस, पेट्रोल, खनिज लूटने के लिए अमेरिका ने छेड़ी है। और यही उसका मकसद है कि किसी तरह ईरान के खजाने को लूटा जाए। फिलहाल अमेरिकी सेनेटर ने बताया है कि हमने ईरान पे पूरी ताकत से हमला किया, हमारे अंदर जितनी भी जान थी हमने पूरी ताकत, यानी कि पिछवाड़े तक का जो दम था वो तक उसने लगा लिया है और ईरान पे हमला किया। लेकिन अमेरिकी सेनेटर कहता है कि भाई साहब, हमने ईरान की मिसाइल सिटी को निशाना बनाया, हमने ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया, हमने ईरान के ड्रोन पावर को निशाना बनाया, लेकिन भाई साहब हमसे कुछ नहीं बिगड़ा है। ईरान की जितनी तबाही हुई थी वो उसने रिकवर कर ली है, और ईरान की मिसाइल सिटी, लॉन्चर सिटी और ड्रोन सिटी अभी भी बाकी है, और जो कुछ नुकसान हुआ था वो भी उसने रिकवर कर लिया है। जो ईरान के इंपीरियल मिनिस्टर हैं, इंपीरियल मिनिस्टर बताते हैं कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना तो कोई बात हो रही है और ना ही किसी तरीके की हम बातचीत में हैं। अब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कैसे भूल जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमारी बातचीत हो रही है, और हम ईरान से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, ईरान से जो है टेबल पे हैं, बातचीत के ज़रिए जंग को रोकेंगे, सीज फायर करेंगे, ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप। जबकि इंपीरियल मिनिस्टर ने बता दिया है कि भाई साहब हमारी मतलब अमेरिका से किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हो रही, किसी भी मुद्दे पे नहीं हो रही है। फिलहाल ईरान ने खुलासा किया है, बताया है कि जॉर्डन में जो हमने हमला किया था उसमें अमेरिका के 4 फौजी मारे गए, और मारे गए फौजियों की तस्वीरें भी निकल के सामने आ गई हैं। अमेरिका के 2 जेंट्स फौजी मारे गए हैं और 2 लेडीज फौजी मारे गए हैं। फिलहाल कुल मिला के अमेरिका के 4 फौजी मारे जा चुके हैं। अब 4-5 दिन से जो है वो बहुत ही मामला करवटें ले रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, लगातार मामला एक तरीके से कला खाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सेनेटर कह रहा है कि भाई साहब ईरान है, इसका हम अब तक कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं, और जो कुछ भी नुकसान किया था हमने ईरान का हथियारों की मतलब होड़ में, जो मिसाइल सिटी पे हमले किए, जो लॉन्चर सिटी पे हमले किए, जो ड्रोन सिटी पे हमले किए, उसे तो उसने रिकवर कर लिया है। और ईरान से हम बातचीत करना चाह रहे हैं, टेबल पे आना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार कम से कम अपने ही सीनेटर से, अपनी ही जो पार्टी है उसमें बैठ के बात तो कर ले कि तुम्हें ये कहना है। एक तरफ तू कह रहा है कि हमारी बातचीत हो रही है ईरान से, हम टेबल पे हैं, हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। लेकिन वहीं इसका सेनेटर कह रहा है कि हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ईरान कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, ना किसी भी तरीके की बात कर रहा है, ना ही हमारे संपर्क में आ रहा है। और ईरान का जो इंपीरियल मिनिस्टर है वो भी इसी बात को कह रहा है कि भाई साहब हमारी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, ना हम कोई बात कर रहे हैं अमेरिका से। तो ईरान तो अपनी जगह पे जो कह रहा है वो शुरू से अड़ा हुआ है, और ठीक है, लेकिन जो अमेरिका का ये जो वाइट डॉग है, जैसे रज़ा भाई कहते हैं गुलाबी सुअर, तो रज़ा भाई का कहना ठीक है और उनकी बात जायज़ है कि जनाब ये गुलाबी सुअर तरह तरह की बातें करता है और झूठ बोलता है, और फिर इसका झूठ इसी के सेनेटर और इसी के मंत्री और इसी के मिनिस्टर लीडर खोल देते हैं।
فی الحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ایرانی سینیٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب جو کچھ بھی امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس کی بھاری قیمت امریکہ کو چکانا پڑے گی، اور امریکہ اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم ایران کو جھکا لیں گے تو یہ اس کی بھول ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے کے بعد اور اب تک ہماری ہتھیاروں کی انگیجمنٹ نہ رکی ہے اور نہ رکے گی۔ ہم لگاتار ہتھیار بنا رہے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس وقت بھی ہم ہتھیار بنا رہے ہیں، اور امریکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، امریکہ کا دماغ اس طرف جا بھی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے ہتھیار کہاں بن رہے ہیں اور کس جگہ پہ بن رہے ہیں، کس ٹھکانے پہ بن رہے ہیں۔ امریکہ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہیں ایرانی سینیٹر یہ بھی کہتا ہے کہ 20 سال سے امریکہ اربوں خربوں روپیہ جو خرچہ کر رہا تھا، اور پورے مشرق وسطیٰ میں جو اس نے بیس بنائے تھے، قطر میں، UAE میں، کویت میں، عراق میں، بحرین میں، سیریا میں، جہاں جہاں بھی اس نے اپنے ایئر بیس اربوں ڈالر، شنکھوں ڈالر خرچہ کر کے بنائے تھے، ایرانی سینیٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب اس کے تباہ اور برباد کر دیے ہیں، ریپیئر ہونے کے لائق تک نہیں چھوڑے ہیں، اور ہم جب تک نہیں رکیں گے جب تک کہ امریکہ کو پورے مشرق وسطیٰ یعنی کہ مڈل ایسٹ سے باہر نہیں کر دیں گے۔ یہ کہنا ہے ایرانی سینیٹر کا۔ فی الحال ابھی بھی جنگ لگاتار جاری ہے، لیکن امریکن جو ودیش منتری ہے مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھائی صاحب چین کی طرف سے بیان نکل کے سامنے آیا ہے، چین نے کہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ایران ٹیکس لے رہا ہے، ٹول وصول لے آئے، ہم اسے سویکار نہیں کریں گے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ چین ہمارے ساتھ آ گیا ہے، جبکہ چین سے بڑا دشمن امریکہ کا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ چین جو ہے دوسرے نمبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ امریکہ کا نمبر 1 کا دشمن روس ہے تو نمبر 2 کا چین ہے۔ یہ دو دنیا میں سب سے بڑے دشمن ہیں امریکہ کے۔ فی الحال ابھی بھی جنگ جاری ہے۔ ایرانی سینیٹر کہتا ہے کہ ہم نے پوری طرح مشرق وسطیٰ سے باہر کرنے کا پلان بنا لیا، اور ساری اس کی 20 سال کی محنت بھی خراب کر دی ہے، روپیہ بھی خاک میں ملا دیا، راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اربوں خربوں جو لگا تھا بیس بنانے میں سب جلا دیے، سب خاک کر دیے، لیکن جنگ ابھی جاری ہے۔ ابھی دیکھنا ہے جنگ کس طرف جاتی ہے۔ فی الحال بھارت میں بھی شکچھا منتری دھرمیندر پردھان اور نریندر مودی کے خلاف خوب زور شور سے دھرنا پردرشن جاری ہے، اور لگاتار استعفے کی مانگ چل رہی ہے، لیکن آگے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک استعفیٰ کسی کا نہیں ہوا ہے۔ فی الحال آگے جو بھی تازہ خبر نئی نکل کے سامنے آئے گی میں اس پہ پھر نیا ویڈیو بناؤں گا اور شیئر کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش آمدید۔